देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, ये हर एग्जाम जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, यूपीएससी हुआ, स्टेट एग्जाम, जो भी स्टेट एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। हर एक बार 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो दोस्तों शुरू से लगा हमें जरूर बनने रहेगा। चलिए हम लोग करते हैं अच्छा क्वेश्चन को स्टार्ट। तो दोस्तों भारत का योजना आयोग किस प्रकार का संस्था है? भारत का जो योजना आयोग है ये किस प्रकार की संस्था है? ठीक, ऑप्शन दिया है, देखिए एक संवैधानिक संस्था है, एक गैर संवैधानिक संस्था, एक वैधानिक निकाय या फिर एक गैर संवैधानिक संस्था है। हम दो ऑप्शन खैर कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। डी और बी एक ही है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा एक गैर संवैधानिक संस्था योजना, भारत की योजना दोस्तों। योजना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? तो योजना आयोग गठन 15 मार्च दोस्तों किस देश से लिया गया था? योजना आयोग सोवियत संघ से लिया गया। और इस समय का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन आप लोग ऑप्शन कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो उसके तो आप लोग साथ ही साथ ये भी बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, किसने किया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका विकास से जो है इसका मुख्य लक्ष्य था। कब हुआ था दोस्तों? इसका जो डेट था 1951 से 1956 तक चला। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इस समय का जो प्रधानमंत्री भी था कौन था? जवाहरलाल नेहरू ही था। और प्रधानमंत्री को भी ये योजना अध्यक्ष बनाया जाता है, कैबिनेट मंत्री से उपाध्यक्ष बनाया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के जो योजना है पहला उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र गाडगिल या फिर गुलजारीलाल नंदा या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से चूज कीजिए। ठीक, जो योजना आयोग पहला चला था कौन? इसका जो पहला उपाध्यक्ष कौन था योजना आयोग का? तो कौन था? गुलजारीलाल नंदा था। गुलजारीलाल नंदा पहला उपाध्यक्ष था। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय की जो अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस समय का अध्यक्ष पहला अध्यक्ष था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
देखिए 12वीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी द्वारा जो अनुमोदित विकास दर क्या थी। ठीक, देखिए 12वीं योजना का जो अनुमानित जो विकास दर था वो कौन था, कितना था, आप लोग बताना है। ठीक, ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। ये जो 12वीं योजना था ये कब हुआ था, 12वीं योजना कब हुआ था, 2012 से स्टार्ट हुआ था क्या, 2017 तक चला था। हालांकि 2015 में नीति आयोग की गठन किया गया था। ठीक, और इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था, मनमोहन सिंह ने किया था, मनमोहन सिंह ने इसका अध्यक्षता किया था। दोस्तों इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8% था, 8%। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। ठीक, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, मैं अभी आप लोगों को बताया कब शुरू किया गया था, 1951 में शुरू किया गया था। कब तक चला था, 1956 तक चला था। ठीक, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसकी उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष अभी हमें बताया आप लोगों का। ठीक है, और पहली योजना का जो मुख्य लक्ष्य था, इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या था, कृषि का विकास। क्या था, कृषि का विकास था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। नीति आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था। देखिए 2014 में जो है योजना आयोग को समाप्त किया था। योजना आयोग को समाप्त किया था और 2015 में जो है इसको लागू किया गया था नीति आयोग। 2015 में जो नीति आयोग ठीक है। और इस समय का जो अध्यक्षता किया था कौन, इसकी जब सरकार चल रहा था वो कौन था, प्रधानमंत्री था इस समय का नरेंद्र मोदी। समाप्त करके कौन से आयोग को लाया था, नीति आयोग को लाया था। ठीक, 2015 में यह लागू किया गया था, लेकिन 2014 में ही जो योजना आयोग को समाप्त कर दिया था। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर पर न्याय प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। भारत का जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था वो कौन सी था, वो कौन सा था, 12वीं पंचवर्षीय योजना था। कौन सा, 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कब तक चला था, 2012 से 2017 तक यह चला था अंतिम पंचवर्षीय योजना। ठीक, और अंतिम पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष था वो कौन था, मनमोहन सिंह था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए उद्योगों का
आधुनिकरण, उद्योगों का आधुनिकरण जो है किस योजना का प्रमुख आकर्षक था। उद्योगों का जो आधुनिकरण जो है वो किस योजना का प्रमुख आकर्षण था। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था उद्योगों का आधुनिकरण। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके। कब हुआ था? 1992 से 1997 तक चला था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, और इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, और ये शुरुआत 1992 से 1997 तक चला था। ठीक, बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट पर बताते जाइए। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए गए थे? तो कौन सा था ये? पहला पंचवर्षीय योजना था। ठीक, और ये कब तक चला था? तो ये कब तक चला था? 1951 से 56 तक चला था। इसकी जो अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक, देखिए, आरटीई अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? आरटीई जो अधिनियम है ये किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? आरटीई अधिनियम ऑप्शन दिया है, देखिए, 9वीं पंचवर्षीय, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना। आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए, आरटीई जो अधिनियम है किस पंचवर्षीय योजना के में पारित किया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये पारित किया गया था। कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था? है कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था? कौन सा पंचवर्षीय योजना? ऑप्शन दिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, छठी, 10वीं। आप लोग कमेंट करके जल्दी आप लोग का आंसर कमेंट पर जल्दी लाइए। तो कौन सी योजना था ये? तीसरी पंचवर्षीय योजना था, जिसका मॉडल था जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1961 से 66 तक चला था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आर्थिक नियोजन जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो आर्थिक नियोजन जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो किस सूची में है? 7वीं अनुसूची किस सूची में है? संघ सूची में, फिर राज्य सूची में, समवर्ती सूची, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट पर बताइए। तो दोस्तों ये जो था ये समवर्ती सूची पर था। समवर्ती सूची में इसका आर्थिक नियोजन को जो है लाया है, समवर्ती सूची में है ये आर्थिक नियोजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखें हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं।
देखिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा जो आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे कौन सी योजना में, ठीक। देखिए अभी मैं कुछ देर पहले बताया कि नरसिम्हा राव जो है कौन सी योजना का जो है आप लोग का अध्यक्षता किया था, याद होगा तो ज़रूर बताइए, ठीक। ऑप्शन आप लोग सामने हैं, कमेंट करके जल्दी बताइए, ठीक। जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो नरसिम्हा राव जो है कब इसकी अध्यक्षता किसने किया था, नरसिम्हा राव की कौन सी योजना का जो ये अध्यक्षता किया था नरसिम्हा राव, 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अध्यक्षता है वो किया था पीवी नरसिम्हा राव। और यह कब से कब तक चला था, 1992 से 97 तक चला था, 1992 से 1997 तक चला था, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव सरकार द्वारा ही आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, जनता पार्टी सरकार द्वारा जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, 5वीं, 6ठा, 7वां या फिर रोलिंग योजना। आप लोग जल्दी इसका कमेंट कीजिए। तो इसका कौन से जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया था, ये रोलिंग योजना जो है जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया गया था, रोलिंग योजना यानी रोलिंग प्लान। तो दोस्तों ये रोलिंग प्लान जो है ये कब से कब तक चला था, तो ये 2 साल तक चला था, 1978 से 1980 तक ये चला था, 2 साल तक चला था रोलिंग योजना। जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, रोलिंग योजना, जो 2 साल तक चला था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। देखिए भारतीय स्वतंत्रता यानी भारत की स्वतंत्रता 50वें वर्ष में जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 50वें वर्ष में, आप लोग इसके कमेंट कीजिए, 7वीं पंचवर्षीय, 8वीं, 9वीं, 10वीं। जल्दी आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइए। 36 का आंसर कौन सा होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था, 1997 से 2000 तक चला था, 1997 से 2000 तक चला था। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 1997 से 2002 तक चला था, ठीक, 2002 तक चला था। और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी में निम्नलिखित शामिल है, कौन सी शामिल है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद में नीति आयोग के सदस्य या फिर केंद्र कैबिनेट मंत्री, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन सम्मिलित है, ऑप्शन इसका सामने है, आप लोग जल्दी से इसका कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसका वीडियो को जो शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग मेरे फैमिली को आगे बढ़ाइए, यूट्यूब फैमिली को, ठीक है। तो सब शामिल है इसमें, ठीक है।
नीति आयोग के सदस्य भी शामिल है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी और राज्य के मुख्यमंत्री भी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल हैं। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको सबसे असफल मानी जाती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए, फटाफट बताइए। कौन सी योजना असफल मानी जाती है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, ये मैं आप लोग कल ही पढ़ाया था। आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लोग जाके देखिए। ठीक है, या फिर मैं पंचवर्षीय योजना का एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। ठीक, उसमें आप लोग जाके देखेंगे तो देख सकते हैं। ठीक, कौन सी योजना को असफल मानी जाती है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1961 से 66 तक, 1966 तक चला था और ये विफल हुआ था। ठीक, और विफल होने के बाद जो है इस समय पहला योजना अवकाश आया था। योजना अवकाश लगा था। कब से कब तक लगा था ये? 1966 से कब तक? 1969 तक लगा था, 1969 तक। 1969 तक यह लगा था। 1966 से 1969 तक यह अवकाश लगा था विफल होने के बाद। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब विफल हुआ उसके बाद। ठीक, देखिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? यानी कि देखिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी DPAP किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा, चौथा, पांचवा? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक, तो कौन से चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि चौथा पंचवर्षीय योजना जो है ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था चौथा पंचवर्षीय योजना में। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? यह चला था 1969 से 1974 तक चला था। 1974 तक चला था। और इसकी जो अध्यक्षता वो किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए हम लोग का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, देखिए किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? किस पंचवर्षीय योजना में जो है भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कमेंट करके इसका आंसर जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये कौन सी था? दूसरा था। दूसरा पंचवर्षीय योजना में जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? यह चला था 1956 से 1961 तक चला था। 1961 तक चला था। और इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक, करते हैं आप वीडियो के एंड। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं आप अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।